अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? सब खैरियत ठीक-ठाक? यार जैसा मैंने बताया था कि मेरा 2 कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस रहा है, तो सोचा आप लोगों से शेयर करूँ मेरे जो फर्स्ट इंप्रेशन थे इन दोनों कंट्रीज़ के बारे में। तो जब आप किसी कंट्री में जाते हैं ना, तो फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट होता है, तो 2 जो की पॉइंट्स मैंने नोटिस किए दुबई में और अमेरिका में, द की डिफरेंसेस। तो पहला तो ये था कि मैं जैसे ही दुबई में मैंने लैंड किया, मैंने नोटिस किया यार बहुत क्लीन है। ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था कि बहुत क्लीन है यार, माशाल्लाह जितना बेहतर तरीके से मैनेज किया हुआ है, अमेज़िंग। दूसरा जो मैंने नोटिस किया था कि दुबई लोगों का नेचर बहुत रूड और नॉट रिस्पेक्टफुल है। अनफॉर्चुनेटली कहना अच्छा नहीं लगता, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। मैं इस बारे में एक वाक़या भी शेयर करूँगा, लेकिन फ़िलहाल ये कि ये मेरा जो है ना एक इंप्रेशन था दुबई के बारे में। अच्छा, जब मैंने यूएस लैंड किया, तो पहला इंप्रेशन मेरा यूएस का था कि इट्स अ कंट्री ऑफ कार्स। ओह माय गॉड! यहाँ पे बंदे नहीं दिखते, यहाँ पे सिर्फ गाड़ियाँ दिखती हैं। आई मीन स्पेशली अगर आप न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क जैसे स्टेट में हैं, तो सिर्फ गाड़ियाँ दिखती हैं, बंदे दिखते ही नहीं, लोग पैदल चलते ही नहीं, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। तो ये मेरा पहला इंप्रेशन था। दूसरा इंप्रेशन कि अमेरिकन कॉम को 2 वर्ड्स बहुत पसंद हैं, थैंक यू और सॉरी। ओह माय गॉड! हर बात में आपके आगे से बंदा गुज़र जाएगा, सॉरी कहेगा, सॉरी। आपने ज़रा सा कुछ हेल्प कर दी, किसी को रास्ता देते जाने का, थैंक्स। लाइक इनके थैंक यू और सॉरी ख़त्म नहीं होता, इतनी रिस्पेक्टफुल कॉम है ये। तो आई नो कि यार मीडिया में बहुत डिफरेंट स्टोरीज़ हैं इन दोनों कॉम के बारे में और दोनों कंट्रीज़ के बारे में, बट ये एटलीस्ट मेरे इंप्रेशन थे आफ्टर लिविंग अ लॉन्ग टाइम इन दुबई एंड इन यूएस। सोचा आप लोगों से शेयर करूँ, छोटी-सी बात। हाँ भाई, दुबई और अमेरिका की बात चल रही थी कंपैरिज़न की, तो सोचा एक और वाक़या शेयर करूँ जो कि एयरपोर्ट पे लैंड होते ही मेरे साथ हुआ। तो ये जो है कुछ वाक़यात होते हैं ज़िंदगी में जो आपको काफ़ी ज़्यादा है ना किसी कौम के बारे में या किसी मुल्क के बारे में बता देते हैं। ये कुछ वाक़या ऐसा ही था। जैसे ही मैंने दुबई में लैंड किया तो ऑफ़ कोर्स इट वाज़ 2013 का टाइम था। आपको पता है दुबई में मोस्टली जो है वो ब्लू कॉलर जॉब वाले ज़्यादा जाते हैं। ऑफ़ कोर्स उनकी एक एजुकेशन कम होती है, नॉलेज कम होती है, इंटरनेशनल एक्सपोज़र बिल्कुल ना होने के बराबर या अंदाज़ा भी नहीं होता क्या होता है। ऑफ़ कोर्स ऐसे लोग होते हैं, मोस्टली मेरे साथ भी फ्लाइट में ऐसे ही लोग थे। अम, जो बेचारे पहली दफ़ा जा रहे थे शायद अपने गाँव या अपने शहर से बाहर, अंदाज़ा कुछ नहीं था। तो हम जब एयरपोर्ट की इस इमिग्रेशन की लाइन में खड़े हुए थे ना आफ्टर टेकिंग ऑफ फ्रॉम द प्लेन, तो एक येलो लाइन होती है इमिग्रेशन की जिससे पीछे आपको खड़ा रहना होता है, वहाँ पे लिखा हुआ होता है बाकायदा। लेकिन लिखा हुआ या तो अरबिक में होता है या इंग्लिश में होता है। तो अनलेस आपको दोनों में से एक इंग्लिश आती है, आप समझ जा लैंग्वेज आती है, आप समझ जाते हैं कि क्या करना है। अब मेरे साथ जो बंदा था वो बेचारा कॉटन का कलफ का शरारा कमीज़ पहना हुआ, सोच से आया हुआ कि मैं दुबई आया हुआ हूँ, यू कैन सी के बंदा बहुत एक्साइटेड था और दुबई एयरपोर्ट पे खड़े हुए थे हम। और वो बंदा मेरे साथ वाली लाइन में था, वो उस येलो लाइन से आगे आ गया। तो जैसे ही आगे आ गया ना, तो इमिग्रेशन में जो लेडी थी, अब मैं नेशनलिटी भी नहीं बताना चाहूँगा, वो जो भी एक थी वो वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर थी, वो अपनी डेस्क पे खड़ी हुई और उन्होंने उसको पॉइंट आउट करते हुए, बंगाली पीछे जाओ, बंगाली पीछे जाओ, लिटरली इतना शाउट कर रही थी कि ऑलमोस्ट 200-300 लोग जितने खड़े हुए थे देखने लग गए कि किसके ऊपर शाउट कर रही हैं। और वो बेचारा, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि हुआ क्या मेरे साथ। मैंने उसको कहा तो इस पीली लाइन से पीछे आ जाओ, ये इस पे तुम्हें कह रही है। लाइक सीरियसली उसका जो एटीट्यूड था, मुझे यकीन ना आया कि कोई इंसान किसी को इस तरीके से बात कर सकता है। ये था दुबई में मैंने जो एक देखा इंसिडेंट कि किस तरीके से एक इमिग्रेशन ऑफिसर या एक कस्टमर सपोर्ट ट्रीट करता है एक एक्सपैट को या एक इमिग्रेंट को। अच्छा, जब मैं यूएस आया 2016 की बात है, मैं न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर था जो कि जेएफके एयरपोर्ट बहुत बिजी एयरपोर्ट है, वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट्स। और जैसे ही मैं वहाँ पे मैंने लैंड किया तो मैं ऑफ कोर्स आया तो मेरी इमिग्रेशन चूँकि अबू धाबी में हो गया था, तो मैं डायरेक्ट बाहर आ गया न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे। अब एक जब आप नई जगह पे जाते हैं ना, तो आप चाहे कितने ही कॉन्फिडेंट हो, कितने ही पढ़े लिखे हों, लेकिन आपके चेहरे पे एक अजनबियत होती है, एक नई जगह का है ना, एक एक्सप्रेशन आपको दिख जाता है दैट यू आर एट प्लेस एट अ न्यू प्लेस। तो मैं भी इधर-उधर देख ही रहा था क्योंकि मेरी कंपनी से जो मुझे पिक करने आने वाले थे वो दिख नहीं रहे थे मुझे। तो कस्टमर सपोर्ट पे एक काफ़ी एज्ड लेडी थी, उन्होंने मुझे पूछा, हाय सर, कैन आई हेल्प यू? मैंने कहा यस, यू कैन डेफिनिटली हेल्प मी। मैंने कहा मैं उनको ढूँढ रहा हूँ और जिनसे मैं मिलना है और आई कांट फाइंड दैट गाय, तो कैन यू हेल्प मी विद दैट? तो मुझे उन्होंने बाकायदा पॉइंट किया कि देखो वहाँ पे वेट करने की जगह है, वहाँ पे बैठो और सामने एक और लेडी है, उसको बोलो वो तुम्हें कॉल कर देगी। शी वॉज़ वेरी रिस्पेक्टफुल, वेरी नाइस। मैं गया तो जो वेटिंग एरिया था उसके सामने जिस लेडी पे उसने पॉइंट किया, मैं उसके पास गया। शी वॉज़ अ यंग अमेरिकन ब्लैक लेडी। उससे मैंने कहा कि यार मैं जिससे मिलना चाह रहा था, मेरा उसके पास नंबर तो है, बट मेरे पास कोई लोकल लाइन नहीं है, तो मैं कॉल भी नहीं कर सकता। ना इंटरनेट है, तो व्हाट शुड आई डू?
तो उसने कहा मुझे नंबर दो, मैं कॉल करती हूँ, तब तक तुम यहाँ पे वेटिंग एरिया में वेट कर लो। बंदी ने कॉल किया, मेरे सामने कह रही उठा नहीं रहे, मैं कॉल बैक करती रहूँगी। मैं बैठ गया, बंदी ट्राई करती रही, तकरीबन कोई 3-4 मिनट बाद उसने कहा कि यार मेरा फ़ोन लग गया, वो आ रहे हैं इसी तरफ। मैं हैरान था कि यार एक एजेड लेडी भी उतनी रिस्पेक्ट, उतनी तमीज़ से बात कर रही है, और एक यंग लेडी भी। और ये स्टाफ का ही एटीट्यूड होगा यार, ये जो था ना डिफरेंस दोनों कंट्रीज़ का, मेरे दिमाग पे जैसे ना ये रह गया है ना कि ये क्या-क्या तरीक़ेकार था दोनों कंट्रीज़ का डिफरेंटली एक्सपर्ट्स को ट्रीट करने का। दोनों जानते थे हम नए हैं, दोनों जानते थे हम गलतियाँ कर सकते हैं, लेकिन दोनों ने ट्रीट करना कितना डिफरेंटली समझा उस बंदे को और मुझे। तो यार रिस्पेक्ट जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, और किसी कौम का तरीक़ेकार कि वो कितनी रिस्पेक्टफुली एक-दूसरे से मिल रहे हैं या दूसरों को दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस करता है आपकी लाइफ़ में। तो यार ये एक इंसिडेंट हुआ था, सोचा ये भी आप लोगों से शेयर करूँ चलते-चलते, जब दुबई और अमेरिका की बात हो ही रही है तो। ठीक है? बाकी बात बाद में। अस्सलाम वालेकुम।